और बाबा के नाम में हालेलुया हालेलुया। सो आइए हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। मेरे साथ मिलकर नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील का 5वां बाब और चौथी, पांचवी और छठी 3 वर्ष सब पढ़े। मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 5वां बाब और चौथी, पांचवी और छठी 3 वर्ष हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूं लिखा हुआ है, जब कलाम कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने जवाब में कहा, ऐ उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूँ। ये किया और वो मछलियों का बड़ा गौर घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बात से बरकत है। आमीन हालेलुया। आए एक बार फिर से खुदा के कलाम के लिए तारीफ करता। सब लोग प्लीज तशरीफ रखें। खुदा को बहुत ज़्यादा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा के कलाम में से हमने एक बड़ा मशहूर और जाना पहचाना हवाला जो है वो पढ़ा है। हमें से अक्सर इसके बारे में जानते हैं, हमने पढ़ा है, हमने सुना है, लेकिन आज फिर हमेशा की तरह खुदा के कलाम में से जब हमने पढ़ा है तो उसके वसीले से हम ज़रूर ही ब्लेसिंग पाएंगे, हम ज़रूर ही बरकत पाएंगे। आमीन। और जो हवाला हमने पढ़ा है, यहाँ यीशु मसीह इबादत खानों में तालीम देते और मुनादी करते हैं। क़ाबल गलील के इबादत खानों में पीछे अगर हम इसे पढ़े तो लिखा कि गलील के इबादत खानों में वो मुनादी करता रहा। और इसके बाद जो हवाला हमने पढ़ा है, यहाँ ऊपर लिखा कि वो मुनादी करता है, खुदा का कलाम सुनाता है और गनेसरत की झील के किनारे खड़ा है। और वहाँ पर लिखा है कि उसे कुछ लोग जो है वो नजर आते हैं। 2 कश्तियों का जिक्र है। उसने 2 कश्तियाँ वहाँ पर लगी देखी, लेकिन ऊपर लिखा हुआ है कि मछली पकड़ने वाले जो हैं उन कश्तियों पर से उतरकर जाल धो रहे थे। और फिर लिखा कि उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर जो शमौन की थी उससे दरखास्त की कि किनारे से ज़रा हटा ले चल। और वो बैठकर लोगों को कश्ती में तालीम देने लगा। उसने तालीम दी है, सुने ना, उसने शमौन की कश्ती को में बैठकर तालीम देना शुरू हुआ। और कहा जाता है कि उसने शमौन की कश्ती को एक पुलपिट की तरह इस्तेमाल किया। उसमें बैठकर वो किनारे पर लगी हुई, क्योंकि हमने पढ़ा है उस हवाले में लिखा है कि रात भर हमने मेहनत की, मगर यीशु उसकी कश्ती को इस्तेमाल करता, उसे कहता है कि जरा किनारे से जरा आगे ले चल, और उन्हें तालीम देता है। और जो हवाला हमने पढ़ा है वहां पर हमने पढ़ा है कि जब कलाम कर चुका, जब उसने कलाम पेश कर लिया है, जब कलाम कर चुका है, जब कलाम सुना चुका है, जब तालीम दे चुका है, तो कहता है कि कश्ती को गहरे में ले चल। कश्ती को कहाँ ले चल? गहरे
में ले चल। लेकिन हमने पढ़ा है कि शमौन ने जवाब दिया है कि हमने क्या किया है, रात भर मेहनत की है लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आया, खाली हाथ वापिस आ गए हैं। लेकिन पतरस के लिए और उसके साथियों के लिए ये बड़ी खुशनसीबी की बात थी कि यीशु मसीह वहां पर उनके बीच में मौजूद हुए हैं और पहले यीशु मसीह उनके साथ किनारे पर हैं और अब यीशु मसीह गहरे में भी उनके साथ जाने वाले थे। पहले वो किनारे पर खड़े होकर बातें करते, फिर कश्ती को थोड़ा आगे ले जाकर उन्हें तालीम देता और जब कलाम कर चुका है तो अब वो गहरे में भी उनके साथ जाने वाला है। अब वो गहरे में भी उनके साथ होगा। अब जब वो गहरे में जाने वाले हैं तो यीशु मसीह उनके लिए बड़ी अच्छी बात है कि वो गहरे में भी जब वो मछलियां पकड़ेंगे तो यीशु मसीह गहरे में भी उनके साथ होगा। आमीन। ये इंतहाई ज्यादा उनके लिए खुशकिस्मती की बात थी। आयत नंबर 5 में हमने पढ़ा है कि उसने कहा, है उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की मगर कुछ हाथ ना आया। उसका ये जुमला, उसकी ये बात ना उम्मीदी और मायूसी को जाहिर करती है कि पूरी रात हमने मेहनत की है मगर कोई भी मछली हम पकड़ नहीं पाए। उसकी बातों से मायूसी जो है वो झलकती है। ऐसे लग रहा है कि जैसे कि थका मांदा एक हारा हुआ शख्स जो है वो कह रहा है कि रात भर हमने मेहनत की है मगर कुछ भी हाथ नहीं आया, वो जाना नहीं चाहता। और ये फितरती बात है कि अगर कोई शख्स सारी रात मेहनत करता है, काम करता है, तो वो थक जाता है और फिर उसे यकीनन आराम की जरूरत होती है। और यहां पर उसने भी कहा कि हम रात भर मेहनत कर चुके हैं मगर कुछ भी हाथ नहीं आया, एक भी मछली जो है हम नहीं पकड़ सके, कुछ भी हमारे हाथ नहीं आया। वो थक चुके हैं और दोबारा मछली पकड़ना नहीं चाहते, समुद्र में जाना नहीं चाहते। लेकिन एक बड़ी अहम और अच्छी बात हमें जो इस हवाले में नजर आती है वो ये है कि वो कहता है कि मगर तेरे कहने से जाल डालता हूं। हाँ, हमने रात भर मेहनत तो की है, हमने रात भर मछलियां पकड़ने की कोशिश तो की है मगर फिर भी हाथ कुछ नहीं आया। लेकिन तो भी तेरे कहने से जाल डालता हूं। उसने उसके हुक्म की तामील की है। और जब उस पहरे को, उस हवाले को हमने पढ़ा है कि जब उसने ये किया, यानी यीशु के कहने से जब उसने जाल डाला है तो लिखा कि उनके जाल इतने ज्यादा भर गए हैं, इतने ज्यादा फुल हो गए हैं कि फटने की नौबत आ गई है। यहां तक के खींच नहीं पा रहे बल्कि लिखा है कि बहुत सारे और मछेरों को बुलाते हैं, आवाज देते हैं कि आओ हमारे जालों को खींचने में मदद करो, हेल्प करो, रहनुमाई करो, क्योंकि जाल इतने ज्यादा भर गए हैं। तमीर करने की वजह से, यीशु के फरमाने की वजह से मछलियां इतनी ज्यादा आ गई है कि जाल फटना शुरू हो गए हैं। मछलियां बेहिसाब हैं क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया है, उसने हुक्म जारी किया, इसलिए
बहुत सी मछलियां जाल में उतर आई हैं, फंस गई हैं, पहुंच गई हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, आमीन, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, वो रात भर मेहनत करता रहा। वो कह रहा रात भर मैंने मेहनत की है मगर कुछ भी हाथ नहीं आया, थक चुके हैं, लेकिन फरमाबरदारी जब उसने तामील की है तो फिर नौबत यहां तक पहुंच गई है कि जाल जो है वो फटने लगे हैं। हालांकि हम सब जानते हैं वो मछेरे थे। एक मछेरे ने एक बढ़ई की बात मानी है, ये कहना गलत नहीं होगा, यीशु बढ़ई था, है ना, और वो मछेरा पतरस मछलियां पकड़ता है और यीशु बढ़ई है। जब उसने तामील की है, हुक्म को माना है, तो फिर बड़ा गौर लिखा के घेर लाए हैं और जाल जो है वो फटने की नौबत पहुंच चुकी है। शायद पतरस को और उसके दोस्तों को ये अंदाजा ना था कि यीशु मसीह को उनका ख्याल है। शायद वो उससे पहले नहीं जानते थे कि जो मेहनत, जो लगन उन्होंने मेहनत करके वक्त सर्व किया है, उनकी मेहनत को यीशु ने देखा और उसे उसकी फिक्र थी, उसे उनकी थकन की फिक्र थी, वो उससे वापिस था और उनकी खाली जाल को भरना चाहता था। इस हवाले की और भी तशरीहात है, मुनादी की तरफ भी इशारा है कि बहुत सारी मछलियां जो है मुख्तलिफ लोगों को, कौमों को पेश करती है, ये भी सच है। रात भर मेहनत की है मगर यीशु के कहने से यीशु ने कहा अब जाल डालो, और यीशु के कहने पर जब उन्होंने जाल डाला है तो लिखा है कि एक बड़ा गोल वो घेर लाए हैं। यीशु को उनकी फिक्र है, यीशु को उनकी थकावट की फिक्र है। और अब जानते हैं कि जितने लोग हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, जब हमें मेहनत का फल मिलता है तो थकन जो है हमारी खत्म हो जाती है। ऐसा ही है, जब हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं तो मेहनत का मुनासिब अजर अगर हमें मिलता है तो हम थकन को भूल जाते हैं, लेकिन अगर फल मुनासिब नहीं मिलता तो फिर हम मायूस होते हैं, हम परेशान होते हैं। इसी तरह ये भी यहाँ पर परेशान होते थे, मगर जब हुक्म मानने के बाद जाल भर गया है तो सारी थकन जो है ये भूल गए होंगे। रात भर जो मेहनत इन्होंने की है उसकी थकन ये भूल गए होंगे, क्योंकि यीशु के फरमाने से मछलियां जो है जाल में बहुत बड़ी तादाद में पहुंच गई हैं, आ गई हैं। इसीलिए लिखा है कि जाल फटने लगे। और जो मेहनत हम करते हैं, अगर हम इस बात को अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो खुदा अपने लोगों की मेहनत को जानता है, खुदा अपने लोगों की रियासत को जानता है। सुने, खुदा का बेटा यीशु, जैसे यहां पर हमने पढ़ा है, हम सीख रहे हैं कि उनकी मेहनत की उसे फिक्र थी। और आज मैं सीख रहा हूं आपके साथ मिलकर के जब हम मेहनत करते हैं, जब हम रियासत करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत कर करके थक जाते हैं और हमारे हाथ शायद कुछ नहीं आता, तो भी हम इस बात को याद रखें कि यीशु को इस मेहनत की फिक्र है। यीशु को हमारे खाली हाथों की फिक्र है। यीशु जानता है कि हमने काफी ज्यादा मेहनत की है। यीशु जानता है कि हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स, नतीजे खातिर खा
حاصل نہیں ہوئے. ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایسے یسوع ہمیں آ کر کہے گا، آ کر ہمیں کہے گا، ہم سے کلام کرے گا، بولے گا کہ پھر اٹھ، محنت کر، دعا کر. اس سے پہلے جو دعا تو نے کی ہے شاید تو کچھ حاصل نہیں کر سکا، لیکن مت گھبرا، مت پریشان ہو. وہ آ کر کہے گا، وہ آ کر کہتا ہے کہ اٹھ، اب دعا کر، اب محنت کر. اور جب وہ کہتا ہے، جب ہم اس کے کہنے سے محنت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، تو پھر وہ بلیسنگ، وہ برکت جو ہمیں نہیں ملی اس کے کہنے سے جب کرتے ہیں تو مل جاتی ہے، ہم اسے حاصل کر لیتے ہیں. شاید وہ کمزوری، وہ بیماری جو بہت دیر سے نہیں جا رہی، آپ یاد رکھیں کہ جب یسوع کہے گا، جب فرمائے گا اور ہم نے کیا ہے تو اس کے کہنے سے، ہمارے عمل کرنے سے وہ بیماری، وہ کمزوری چلی جائے گی، دور ہو جائے گی، کیونکہ اب یسوع نے کہا ہے اور یہی وقت صحیح ہے. اس لیے وہ نہیں رہے گی، وہ چھوڑ جائے گی، کیونکہ یسوع نے کہا. کیونکہ شاید یہ رائٹ وقت ہے، سنیں، شاید یہ درست وقت ہے. جیسے یہاں پر میں پڑھا اور میں نے کہا کہ اس کی بڑی تشریحات کی جاتی ہے، لیکن جیسے یہاں پر ہم نے پڑھا کہ وہ تھک چکے تھے. سنیں، وہ تھک چکے تھے، لیکن ایک بڑی اچھی اور اہم بات جو میں سیکھ رہا ہوں آپ کے ساتھ مل کر، اس نے کہا کہ مگر تیرے کہنے پر میں جال ڈالتا ہوں. اور اسی طرح میرے عزیزو، جب خدا ہمیں کہتا ہے اس کی آواز کو سننے کے لیے اپنے کانوں کو ہم کھلے رکھا کریں. جب اس کے فرمانے سے ہم عمل کرتے ہیں تو پھر کلام مقدس اس بات کی یقین دہانی کراتا، پرومس کرتا ہے کہ جب اس کے فرمانے سے ہم نے سٹیپ لے لیا ہے، ہم نے اس کے فرمان کو مانا ہے، اس کی قدر کی ہے، تو پھر ضرور وہ پرابلم سولو ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے اس کی بات کو مان کر سٹیپ لیا ہے، قدم اٹھایا ہے. اس لیے وہ اسے ضرور ہی کرے گا. اور جیسے ہم یہاں پر سمندر کی بات پڑھ رہے ہیں، بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ اس زمین پر رہتے ہوئے، اس زمین پر بہت بار ہماری زندگیوں کے اندر غم کے بڑے سمندر آ جاتے ہیں، اور شاید یہ غم کے سمندر بہت بڑے ہوتے ہیں، شاید یہ بہت گہرے ہوتے ہیں، لیکن بائبل مقدس فرماتی ہے، خدا کا کلام فرماتا ہے کہ ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو غم کا گہرا سمندر ہماری لائف میں آیا ہے، ہمارے ایمان کا سمندر اس سے بھی بڑا ہے، اس سے بھی گہرا. ہمارے ایمان کا سمندر اس سمندر سے جو ہماری لائف میں آیا ہے بڑا ہے. ہمارے ایمان کا سمندر اس غم کے سمندر سے جو ہماری لائف میں آیا ہے زیادہ گہرا ہے، کیونکہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جس کی قدرت لامحدود ہے. ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو قادر مطلق خدا ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ کیا میرے لیے کوئی چیز ناممکن ہے؟ نہیں ہے. اس لیے رائٹ ٹائم، رائٹ وقت، جب یسوع نے کہا ہے کہ پھر جاؤ جال ڈالو، جب انہوں نے ڈالا ہے تو بہت ساری مچھلیاں آئی ہیں. اسی طرح جب یسوع میں کہتا ہے تو ہم سٹیپ لیں، سٹیپ لیں، پھر یقیناً بلیسنگ ہماری ہے، یقیناً شفا ہماری ہے.
यकीनन मौजज़ा हमारा है। और मैं अक्सर आपको कहता हूं कि मत देखें बड़े बड़े खादिमों को, ठीक है वो काबिल एहतराम है, ठीक है वो खुदा के खादिम है, देखना है तो खुदा के बेटे यीशु को देखे, देखना है तो उससे देखे जिसके बारे में लिखा है कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे। जैसे वो किनारे पर है, शायद अब तक हम भी किनारे पर हो, समुद्र की गहराई का अंदाजा करने के लिए, उसका एक्सपीरियंस करने के लिए उसकी गहराई में उतरना पड़ता है। किनारे पर खड़े होकर कोई भी गहराई का अंदाजा नहीं कर सकता, मगर वही जो गहराई में उतरता है। शायद हम में से बहुत से लोग अब तक किनारे पर ही खड़े हैं, मगर शायद हम में से बहुतों के लिए अब ये वक्त है कि यीशु के कहने से गहरे में उतर जाए। शायद हम में से बहुतों के लिए गहराई में जाने का आज ही मुनासिब वक्त है। और खुदा के कलाम में बहुत खूबसूरत बातें लिखी हैं। जब हम बीमारी और कमजोरी की बात करते हैं, जब हम मसले की बातें करते हैं, जब हम बदरूहों की बातें करते हैं, सारे मसाइल शायद हमें बड़े बड़े पहाड़ लगते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि खुदा के बेटे यीशु के आगे ये बड़े बड़े पहाड़ मैदान हो जाते हैं। ये बड़े बड़े पहाड़ अपनी जगह छोड़ जाते हैं, हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। उसके आगे कुछ भी नहीं ठहर सकता। जब वो फरमाता है तो हर एक चीज अपना रुख मोड़ लेती है, खत्म हो जाती है। और ज़बूर 30 में लिखा हुआ कि रात को शायद रोना पड़े, मुसीबत की बात करता है ज़बूर नवीस, कहते कि शायद रात को रोना पड़े पर सुबह को खुशी की नौबत आती है। कहते कि शायद मुसीबत, मुश्किल, बीमारी, कमजोरी हमें लंबी रात की तरह लगती है। शायद हमें ये मसाइल काली और तारीकी रात की तरह लगते हैं, लेकिन वो पॉइंट आउट करता है, वो वाज़ेह करता है, वो इशारा देता है कि फिर फाइनली रात खत्म होगी, फिर फाइनली मुसीबत खत्म होगी और सुबह हो जाएगी और नूर आकर तारीकी की जगह ले लेगा, तारीकी को मिटा देगा, तारीकी खत्म हो जाएगी और नूर और रोशनी जिंदगी में, लाइफ में फैल जाएगी। शायद रात को रोना पड़े, लेकिन सुबह को खुशी की नौबत आती है। गम की काली रात सदा नहीं रहती, यही मतलब है उसका, वो खत्म हो जाती है। और ये सुनसी कौन है? बोले दुनिया का नूर। गुड। तरीकी को सिर्फ और सिर्फ सुने नूर ही खत्म कर सकता है। शायद रात को रोना पड़े, लेकिन ये रात, ये तारीकी उस वक्त खत्म हो जाती है जब दुनिया का हकीकी नूर यीशु मसीह लाइफ में आता है, जिंदगी में आता है, घराने में आता है। उस वक्त ये तरीकी खत्म हो जाती है और फिर नूर जो है वो जारी हो जाता है, फिर नूर जो है वो फैलता चला जाता है। कश्ती को गहरे में ले चल, कश्ती को गहरे में ले चल।
ہمیں روح کے گہرے مسا کو مانگنے کی ضرورت ہے. شاید آج ہمارے لیے بھی یہ مناسب وقت ہے بہتوں کے لیے کہ ہم ابھی اس وقت روح کے گہرے مسا کو مانگیں جس کا تجربہ شاید ہمیں پہلے اب تک نہیں ہوا. آج مانگیں, کشتی کو گہرے میں لے چل, اپنے لیے گہری حضوری کو مانگیں, اپنے لیے گہرے مسا کو مانگیں, یسوع کو بلائیں. جب وہ گہرے سمندر میں ہمارے ساتھ ہوگا تو مصیبتوں میں اٹھنے والے مسائل, مصیبتیں, سمندر جو موڑزن ہو جاتا ہے, سمندر جو خراب ہو جاتا ہے طوفانوں کی وجہ سے, جب گہرے سمندر میں, جب موڑزن سمندر میں, جب خراب سمندر میں یسوع آپ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا تو موڑزن سمندر تھم جائے گا, لہریں ٹھہر جائیں گی, رک جائیں گی, طوفان جو لائف کے اندر ہے وہ رک جائے گا, ختم ہو جائے گا, کیونکہ یسوع اس میں ہمارے ساتھ کھڑا ہے اور اس نے اسے ڈانٹا ہے اور اس کی ڈانٹ سن کر وہ ٹھہر گیا ہے, وہ رک گیا ہے اور بڑا امن ہو گیا. اس لیے ہم اسے پکارے ہیں. جب وہ ہر وقت ہر جگہ ہمارے ساتھ ہوگا تو پھر سامنے آنے والی مسائل ہم تک آنے کی ضرورت نہیں کرتے, کیونکہ یسوع آپ بیچ میں کھڑا ہے. اور جب وہ ہمیں فرمائے کہ دعا کر تو پھر ہم دعا کریں, جب وہ کہتا ہے کہ جھکیں تو پھر ہم جھکیں, جب وہ کہتا ہے کہ مانگ تو ہم مانگیں. یقیناً مانگنے سے ہمیں مل جاتا ہے. یقیناً جب وہ کہتا ہے کہ دستخط کرتا رہے تو ہم دستخط کرتے رہتے ہیں, تو دستخط کرتے رہنے کے باعث, اس کے کہتے رہنے کے باعث دروازہ جو بند ہوتا ہے وہ کھل جاتا ہے. جب وہ کہتا ہے کہ ڈھونڈو, اس کے کہنے سے جب ہم ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں یقیناً مل جاتا ہے, کیونکہ یسوع نے کہا ہے اور جو یسوع نے کہا ہے وہ ضرور ہی ہوگا. اس لیے جب وہ ہمیں کہتا ہے کہ مانگو تو مانگا کریں, جب وہ کہتا ہے ڈھونڈو تو ڈھونڈا کریں, جب وہ کہتا ہے کھٹکھٹاتے رہنا ہے تو کھٹکھٹاتے رہنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہی وقت ہمارے لیے رائٹ وقت ہوتا ہے, وہی وقت ہمارے لیے صحیح وقت ہوتا ہے. جیسے اس شخص نے کہا کہ رات کے تھکے ہوئے ہیں, ہاتھ کچھ نہیں آیا, ہاتھ خالی ہے, جال خالی ہے, لیکن پھر بھی میں تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں. اور جب ڈالا ہے تو نتیجہ سامنے ہے. جہاں پر رات بھر محنت کرنے سے ایک سنگل مچھلی بھی نہیں آئی, جب حکم کی تعمیل کی ہے, فرمان کو مانا ہے, تو کئی مچھلیاں جال میں آ گئی ہیں. اس طرح جب ہم تعمیل کریں گے تو جو ہمیں چاہیے وہ مل جاتا ہے, جو نہیں جا رہا وہ چلا جاتا ہے, جو رکا ہوا ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. خواہ وہ جسمانی مسئلہ ہے, خواہ وہ روحانی مسئلہ ہے, خواہ وہ شیطانی پرابلم ہے, جب یسوع کے کہنے پر عمل کیا جاتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے, وہ چلا جاتا ہے, وہ چھوڑ جاتا ہے. کیونکہ یسوع نے کہا ہے اور ہم نے کیا ہے, اور جب اس کے کہنے پر ہم نے کیا ہے تو پھر یقیناً وہ ہو جاتا ہے. آمین. آئیے ہم دعا کرنا شروع کریں. جتنے لوگ بیمار ہیں, اپنی کمزوری بیماری لے کر آئے ہیں, وہ اپنی بیماری کمزوری کو خدا کے سامنے رکھنا شروع کر دیں, خدا سے دعا کرنا شروع کر دیں. جو کھڑے ہو سکتے ہیں کھڑے ہو جائیں.